तलवार लेकर के दौड़ी कि मेरे सामने मेरी माँ को कोई लेके नहीं जा सकता। अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जोड़ सकते हो। अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जय घोष करवाती हूँ, तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियाँ बांध लें, मुट्ठियाँ बांध लें, क्योंकि हम संगठित हैं। मुट्ठियाँ बांध लें, दोनों हाथ ऊपर उठा के। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि रात हो गई है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई चीटिंग नहीं कर सकता, मुझे सभी जगह दिखाई दे रहा है। पीछे वाले, आगे वाले सभी लोग हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियाँ बांध के जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, वेंकटरमण स्वामी की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बजरंग दल के सानिध्य में आयोजित विराट हिंदू धर्म सभा में उपस्थित परम पूजनीय कालहस्तेंद्र स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री विनय गुरु जी महाराज जी को प्रणाम। वीएचपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिनसे पहले से मैं परिचित हूँ, एमबी पुराणिक जी, बसवराज जी, सुनील जी और विराजमान सभी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्तागण। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, मेरी और आपकी भाषा बिल्कुल अलग है, पर मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, ई हिंदू समाजोत्सव दिल्ली उपस्थित इरुआ अन्ना अक्का ತಂಗಿ अरे मातु अरे ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं बहुत समय पहले से कर्नाटक की भूमि में आती रही हूँ। जब मैं 10 वर्ष की थी तो पहली बार कर्नाटक में बेंगलोर की धरती पे आई थी और मुझे एक बात सुनने को मिली थी कि कर्नाटक के अंदर हिंदुत्व इतना तेज है, इतना प्रगढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि दुनिया की कोई ताकत कर्नाटक की धरती से हिंदुत्व को हटा नहीं सकती। और उसके बाद में जितनी बार भी यहाँ पे आती हूँ, आप लोग मुझे ये रियलाइज कराई देते कि हाँ, हिंदुत्व यहाँ से कभी हट ही नहीं सकता। मैं, क्योंकि दत्त जयंती आने वाली है और लगातार अपने कार्यक्रमों के बाद मुंबई, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ सीधे आई मैं। थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जा नहीं पाऊंगी आपके पास, परंतु आपका प्रेम, आपका भाव, आप लोगों की हिंदुत्व की शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर करकला की धरती पे तो जाना ही है। और ये आमंत्रण आपका होता तो शायद एक बार नहीं आता, ये आमंत्रण किसी व्यक्ति विशेष का भी होता तो नहीं आ पाते, लेकिन साक्षात जिस करकला की धरती पे वेंकटरमण का आशीर्वाद, उस धरती पे भला कौन नहीं जाएगा। जहां ऐसे कोटि चंद जैसे महावीर पुरुषों का जन्म हुआ हो, जिन्होंने इस धरती को पवित्र कर दिया, उस धरती पे भला कौन नहीं जाएगा। जिस धरती के चारों तरफ बाहुबली भगवान का अपना आशीर्वाद हो, उस धरती पे भला कौन नहीं जाएगा। इस धरती की पवित्रता के बारे में जितना बोले उतना कम है। दत्तात्रेय भगवान की रथ यात्रा जगह जगह निकली और जब मैं इस धरती पे आई तो मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पे बाबा बुढ़ानगिरी पर्वत पे दत्त भगवान की तपस्थली है और वहाँ कुछ विरोधी लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। साल में एक बार हम लोग जाते हैं। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ,
कि अब ये जिहाद बंद होगा। एक दिन नहीं, साल में, पूरे साल भर दत्तात्रेय भगवान की स्थली पे पूजन होगा। जैसे हमने ये ठान लिया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज सारी दुनिया जानती है, जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बनने का फैसला आया तो मैं अपने देश में नहीं थी, बाहर एक कार्यक्रम के लिए गई थी। मैंने देखा कि उस देश में भी वहां के लोग राम मंदिर बनने की खुशियां मना रहे थे रास्ते पे आ करके। तो मैं जानती हूँ कि ये एक इतिहास दोहराया गया है और भारत में ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ दिया, उन मंदिरों को पुनर्जीवित करना है। यहाँ जितने हिंदू बैठे हैं, 18 तारीख को दत्त जयंती है, सारे लोग भगवा ध्वज लेकर के दत्त जयंती के दिन जाएंगे और दत्तात्रेय भगवान की तपस्वी पे पूजन अर्चन करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक दुख होता है, कष्ट होता है। दत्तात्रेय भगवान जिनके 24 गुरु थे, जिन्होंने धरती, आसमान, पवन, यहाँ तक कि कुत्ते को भी गुरु बनाया, एक वैश्या को भी गुरु बना लिया, जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सूत्र को पूरी दुनिया में दिया, जिन्होंने हरि व्यापक सर्वत्र समाना का सूत्र समाज में फैलाया, जिन्होंने भक्ति की स्थापना करी, जिन्होंने समाज को एक प्रेम की भावना दिलाई, उस देश में हम अपने ऋषि मुनियों के संस्कार को स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, शायद आपने कभी मेरे मुंह से सुनी भी होगी, पर ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, समझ में आएगी और आप समझाओगे कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एक हंस था, हंस जानते हैं आप सभी? एक हंस था, राजहंस, बड़ा सुंदर सा, बड़े बड़े पंख। राजहंस बैठा था, इतने में एक चूहा वहां से गुजरा, भाग रहा था, रो रहा था। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई है। चूहे का दुश्मन कौन? बिल्ली। मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई है, वो मुझे खा जाएगी। तो राजहंस बड़ा दयालु था, उसको दया आ गई। उसने कहा, एक काम कर, जब तक बिल्ली यहाँ से चली नहीं जाती तू मेरे पंखों में छिप जा। तो चूहा गया और छिप गया, लेकिन राजहंस ने कई घंटों तक उस चूहे को बाहर नहीं निकाला। उसे लगा कि कहीं बिल्ली फिर से ना आ जाए, उसे फिर से ना खा जाए। लेकिन ये चूहा विद्रोही था, ये चूहा पापी था। जिस राजहंस ने उसे शरण दी, चूहे का काम है कुतरना, तो उसी राजहंस के पंखों को इसने काटना, कुतरना शुरू कर दिया। ये राजहंस कोई और नहीं, हमारा भारत देश है, और ये चूहे कोई और नहीं, ये गीदड़ है जो हमारी धरती में आकर के, हमारे देश में आकर के हमारे मंदिरों पे कब्जा करते हैं, हमारी धरतियों में अतिक्रमण करते हैं, लैंड जिहाद फैलाते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं। और ऐसे देश में, ऐसी धरती पे इन चूहों के, टीपू सुल्तान जैसे नपुंसकों की धरती पे इनकी कांग्रेस सरकार जयंती मनवाती है। ये जो टीपू सुल्तान जैसे चूहे हैं, जो देश को कुतरने के लिए आए थे, अगर हम उनका सम्मान करेंगे, अगर हम बाबर की मजार बनाएंगे, अगर हम देश में अकबर को महान बताएंगे, तो फिर रहीम क्या थे, रसखान क्या थे? अरे सम्मान करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम का करेंगे, वरना ऐसे गीदड़ों का सम्मान कभी नहीं होगा। इन्होंने देश को नोचा है, इन्होंने देश को खसोटा है। राजहंस हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बंगाल की सीमाएं, केरला की स्थिति, अभी केरला में एक कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतना रोना आता है। धर्म का कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, जिस दिन आप ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की। हमें आगे बढ़ना होगा। हमें सुबह बताया गया, गौ माता हमारी माँ है। मैं 5 वर्ष की थी, तब से हम गौ सेवा करते हैं।
आप लोगों को बताऊं, हमारे घर में गौशाला थी, मेरी माता जी गर्भवती थी, मैं गौशाला में पैदा हुई। पहले ऑपरेशन से ऐसे नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती। मेरा जन्म ही गौशाला में हुआ, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये गौ माता के सानिध्य में रहने के लिए पैदा हुई है। मैंने तब से संकल्प लिया कि भारतवर्ष से दो ही, जब से मेरे होश संभाले, दो ही संकल्प थे, एक प्रभु श्री राम का मंदिर बने और दूसरा गौवंश हत्या बंद हो जाए। मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में गौ हत्या होती है। मैंने सुना यहाँ पे घर से तलवार दिखा करके गौ माता को ले जाते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ, सच्ची घटना है, पूरी ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र के पास बाड़ा करके एक जगह है, वहाँ एक दंपति, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है, उनको गाय से बड़ा प्रेम है। उन्होंने घर में बहुत सारी गाय रख रखी है। एक दिन एक कसाई 4-5 गुंडों को लेकर के आ गया, बंदूक दिखाने लगा, तलवार लेकर के आ गया, बोले हम तुम्हारी गायों को लेके जा रहे हैं, वरना तुम नहीं लेके जाने दोगे तो तुम्हें मार देंगे। पति बेचारा डर गया, सीधा साधा सरल आदमी था, गायों का सेवा करने वाला ग्वाला था, उसे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उसकी गायों को छोड़ने लगे वो लोग, लेके जाने लगे। इतने में उसकी पत्नी अंदर से तलवार लेकर के दौड़ी कि मेरे सामने मेरी माँ को कोई लेके नहीं जा सकता। आपकी हिम्मत कैसी हो सकती है, हमारे घर के सामने हमारी माँ को लेकर के जाओगे और हम कुछ ना बोले? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप 1-1 लाख का फोन अगर खरीद सकते हो, अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो, तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रखें। कम से कम हम अपनी माँ की रक्षा तो कर सकेंगे। और अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे हिंदी में कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी गौ माता की रक्षा तो करनी ही चाहिए। गावो विश्वस्य मात्रा, हमारी माँ हमें 2 साल 4 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। और उस दूध का बदला हम क्या देते? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव राव सदाशिव राव गोलवरकर पूज्य गुरुजी, उनकी माता की मृत्यु हो गई तो किसी ने कहा कि तुम्हारी माँ चली गई, तुम अनाथ हो गए। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी तो मेरी एक संसार की माँ गई है, अभी तो मेरी भारत माता और गौ माता जीवित है, इनके होते मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता। ये हमारा जीवन है और हम अपने जीवन में गौ माता, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने के लिए ही आए हैं। युद्ध नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं हमेशा एक कविता सुनाती हूँ कि करो युद्ध, अगर उनको ऐसा ही करना है। आज हमारे सेना के प्रमुख विपिन रावत जी, जिनकी और उनकी पत्नी और उनके साथ कई सैनिक हमारे देश में शहीद हुए। दुख की बात यह है, कष्ट की बात यह है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनके प्राण गए तो पूरी देश की जनता शोक में आ गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई, कष्ट में आ गई। और कुछ विद्रोही, दुष्ट, दुराचारी, प्राकृतिक मानसिकता के लोग हंस रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और खुशियां मना रहे, पटाखे फोड़ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, इन्होंने हंसी उड़ाई। सुषमा स्वराज गई, इन्होंने हंसी उड़ाई। हमको लगा ये बीजेपी के समर्थक नहीं है इसलिए हंस रहे होंगे। रोहित सरदाना जैसा राष्ट्रवादी पत्रकार चला गया, इनको हंसी आई, हमको लगा उसको इसकी विचारधारा पसंद नहीं होगी। लेकिन जब सेना का एक प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच से जाता है और ये इस प्रकार की हंसी उड़ाते हैं, इसका मतलब ये राष्ट्रद्रोही है, इनको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को धक्के मार के देश से निकाल देना चाहिए। धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, लेकिन आज ना ये धर्म के हैं ना ये राष्ट्र के हैं, ये केवल और केवल अल्टा पलटी करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब से देश में राम मंदिर बनने की खबर आई है, कश्मीर की स्थिति नॉर्मल हुई है, देश में भगवा राज्य नजर आया है, तो बहुत सारे नेताओं की छाती में भी सांप लौट रहा है। इसीलिए तो कर्नाटक में कुछ विद्रोही सरकारें कह रही हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं आने देंगे। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे कानून नहीं आएगा, कानून तो आएगा। धर्मांतरण के खिलाफ कानून आना ही चाहिए, वरना एक मुट्ठी चावल में ये राइस क्रिश्चियन बन जाते।
2-4 पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी तो ये धर्मांतरित होना चाहते। मैं कर्नाटक सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, किसी भी विद्रोही सरकार के विषय में मत सोचना, किसी के बारे में भी मत देखना। ये हिंदू ही है जो आपको विजय दिलाएंगे। आप धर्मांतरण के लिए सख्त कानून लेके आओ, गौ हत्या के लिए सख्त कानून लेके आओ, लव जिहाद के लिए सख्त कानून लेके आओ। यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी हुई है, माताएं बैठी हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे, जब मेरी सभा होती है तो जो भैया लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, मातृशक्ति थोड़ी कम। उनको ऐसा लगता है कि हम केवल भजन धर्म कर्म, लेकिन याद रहो केवल भगवा वस्त्र पहन करके राष्ट्र के लिए जय जय घोष करने का कार्य पुरुषों का नहीं है, नारियों का भी उतना ही बराबर का अधिकार है। आप भी राष्ट्र के लिए उठिए, खड़े होइए। जब मुझे कोई कहता है कि माताओं को कहो, भाइयों को कहो कि अपनी बहनों को लव जिहाद से बचाएं, लोग कहते हैं कि अपनी बहनों को समझाओ कि भाई कॉलेज मत जाओ, स्कूल मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो मैंने कहा किसी बहन के साथ उसके भाई को भेजने की जरूरत नहीं है। बहन को ही रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुना दो और कह दो कि कोई विद्रोही तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो उसका गला काट के माँ भारती के चरणों में चढ़ा देना। हर स्त्री को अपने अंदर की दुर्गा को पहचानना होगा। मातृशक्ति बैठी है, हमारे यहाँ एक कविता सुनाई जाती है माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए, कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्त्रियों के लिए कि मैं कौन हूँ? कालिदास का अमर काव्य में तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की सिवा बावनी आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रण गर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर नारी का परिचय है, भूल मत जाना। अपने अंदर की शक्ति, ताकत, अपने अंदर का भाव लेकर के रखना। लव जिहाद सीधा सा अर्थ है हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना, हिंदुओं की संस्कृति सभ्यता को मिटाना। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, लव जिहाद के खिलाफ कानून तो आए, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास के वातावरण में। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी बोल लो कुछ नहीं होने वाला है, हमने अपना षड्यंत्र फैला दिया, हमने ये कर दिया। आप एक याद रखो, ये जो मंच है ना, ये जो संतों का स्थान है ना, ये जो संतों का आशीर्वाद है, ये संत पहले ऐसे मंचों में नहीं आते थे। ये संत जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तब भी सनातन को कोई मिटा नहीं सका। तो अब जब संत अपना आश्रम छोड़ के आपके बीच में आए हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे हिंदू धर्म को मिटा नहीं सकती। याद रखना, पहले के ज़माने में तो ना मीडिया थी, ना फ़ोन था, ना कुछ भी टेक्नोलॉजी थी। अब तो सोशल मीडिया से लेकर के दुनिया में सब कुछ है। अभी कल मैं यूरोप जा रही हूँ, हमारा एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, विश्व कल्याण हेतु 5100 श्री यंत्रों का 11 लाख मंत्रों से महाअनुष्ठान। बहुत सारे लोग फेसबुक में देखते हैं, जानते हैं, उनको पता है। तो हम उस कार्यक्रम के लिए यूरोप में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, वहाँ की एम्बेसी से लेकर के और बहुत बड़े बड़े लोग हमारे अनुष्ठान के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम अनुष्ठान में बैठेंगे। वहाँ के अंग्रेज लोग, गोरे लोग बैठ करके अनुष्ठान कर रहे हैं। इसका मतलब भारत विश्व गुरु अपने आप बन चुका है, भारत विश्व गुरु की स्थिति में जा चुका है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे इस भारत भूमि में अलग अलग स्थानों पे, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, आप कर्नाटका में रहते हैं, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग स्थान है। उन स्थानों में हर प्रकार की भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, लेकिन एक चीज हर जगह अब अनिवार्य होनी चाहिए। हर भारत के कोने में, हर स्थान में हमारी पुरानी पद्धति के अनुसार गुरुकुल बनने चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म की सभ्यता सिखा सके, रोज उनको गीता पाठ करा सके। बताओ कौन से देश में रह रहे हो अभी? मतलब गांव में गधा पढ़ाओ तो चलेगा, गांव में गणेश नहीं पढ़ा सकते। अब वो समय आएगा जब गांव में गणेश भी पढ़ाया जाएगा और हर घर में भगवत गीता भी होगी, हर एक व्यक्ति धर्म की जय भी बोलेगा और इस धर्म से अधर्म का नाश भी होगा, शत्रुओं का नाश भी होगा। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारत भूमि है, हनुमान जी की जन्मभूमि है ना, ये हनुमान जी की धरती है ना, ये बजरंग दल के वीर बजरंगी यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपसे एक और
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम अपने घर बनाते हैं, अपने बच्चों के कमरों को सजाते हैं, हमारे बच्चों के आइडल रहते हैं सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये मैन, वो मैन। अरे भैया, ये सब नकली सुपरमैन है, कंप्यूटर से उड़ते हैं, ये कोई असली में नहीं उड़ता। दुनिया में सबसे बड़े असली सुपरमैन तो हनुमान जी महाराज ही है। हाँ? असली सुपरमैन कौन? जोर से, असली सुपरमैन कौन? असली सुपरमैन हनुमान जी महाराज है, जो जय श्री राम कहकर के एक बार में मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ऐसे हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाने के लिए रातों रात निकल गए, इस देश में भी ऐसे हनुमान जिंदा है। मुझे एक बात हमेशा से लगती है और हमेशा से हर मंच में मैं बोलती हूँ, इस देश को बहुत सारे लोगों ने लूटा, अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन 50 वर्षों से भी ज्यादा जब से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल इस देश में है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती हिंदू धर्म में आंख उठा करके देख सके। ये आपकी अचीवमेंट है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा जन्म हुआ जब से मैं बस एक ही बात कहती हूँ, एक ही बात मानती हूँ, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति 5 प्रकार की भक्ति है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति, जिसमें से राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। हम राष्ट्रभक्ति को नहीं भूलेंगे, हम अपने धर्म को नहीं भूलेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे, अपने देश को मिटने नहीं देंगे, अपने देश को बंटने नहीं देंगे। और किसी भी परिस्थिति में, अभी कोरोना आया, लोगों ने एकजुटता दिखाई, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए हमने काम किया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं आज करकला की धरती पे आई हूँ, दोबारा जब आऊंगी ना तो आप मुझे कहना कि यहाँ हर घर में गौ माता है और अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि तलवार दिखा के हमारे घर से गौ माता ले जा सके। आप लोग चाहते हो कि मैं दोबारा आपके यहाँ आऊँ? चाहते हो ना? तो मैं बस एक चीज चाहती हूँ आपसे, आपके यहाँ गौ सेवा होनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान की स्थली को एक दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के हिसाब से पूजन करने के लिए जाइए। यहाँ पे माता रानी का, राजराजेश्वरी का मंदिर बड़ा भव्य बनने जा रहा है। हर क्षेत्र में जितने मंदिर हमारे भारतवर्ष से अलग हुए हैं, वो सब मंदिर फिर से बनेंगे, फिर से स्थापित होंगे। और हम तो कहते हैं कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी, अभी मथुरा काशी बाकी है। तो एक बात याद रखना, अयोध्या केवल झलक थी, अभी मथुरा की बारी है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वही चढ़ाएंगे और पुनः इस धरती से आगाज करना है कि मथुरा भी जाना है और मथुरा जाके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को पुनः निर्माण करना है और वहां बगल में बने हुए कलंक को पुनः मिटाना है। वीर बजरंगियों, आपने ही बाबरी के ढांचे को गिराया था, तो आप भी इन सभी विधर्मियों के ढांचे को गिराएंगे और भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी में पुनः भगवा ध्वज लहराएंगे। मैं जितने भी समय के लिए यहाँ पे आती हूँ, बोलती हूँ, मुझे कम ही लगता है, क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपका भाव इतना है, लेकिन खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मैं कम से कम अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपना विचार आप सभी से रख पाई। जैसे भारत की नदियों से गंगा, जमुना, काशी, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं, उनका जल कभी खत्म नहीं होता ना, वैसे आपकी रगों से हिंदुत्व खत्म नहीं होना चाहिए, याद रखना है ना। हिंदुत्व को बना के रखिए, अपनी सभ्यता को बना के रखिए। कभी भी आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है आपको, तो साध्वी सरस्वती सबसे पहले आपके सामने खड़ी रहेगी। आप मुझे बस आवाज लगाना, मैं आपके बीच में आ जाऊंगी। आप बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, देश की सेवा करते रहिए, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से आगे बढ़ाइए। और फिर से कहती हूँ आपको, धर्मांतरण को रोकना है, हम सभी को मिलकर रोकना है और धर्मांतरण के खिलाफ कानून आना ही चाहिए। ये सभी लोग इस धरती पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि देश को पुनः विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित किया जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जय घोष करेंगे, हाथ ऊपर उठा के, मुट्ठियां बांध के, हाथ ऊपर उठाए, मुट्ठी बांध के सभी लोग। और देखिए, आप सभी को कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी बात हो या कुछ भी आपको ऐसा लगे कि मैं आपसे जवाब नहीं दे पाई या उस विषय में बोल नहीं पाई,
पाई तो आप सभी मेरे फेसबुक चैनल से या यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और वहाँ पे जाके देवी सरस्वती के नाम से आप सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं समय समय पे आके जवाब देती हूँ, वरना बहुत जल्दी आपके सानिध्य में आऊंगी। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय जय श्री राम। एक बार बहुत जोर से, इतना जोर से कि पूरे करकला में आवाज जानी चाहिए, गूंजनी चाहिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद गुरु। छत्रपति शिवाजी महाराज की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। ये मैं उसकी पत्नी अंदर से तलवार लेकर के दौड़ी कि मेरे सामने मेरी माँ को कोई लेके नहीं जा सकता। अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रखते हैं। ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.